इस वीडियो में हम एक फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इनहेरिटेंस के आपको 4 सिंटैक्स बताए थे। पहला, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा, एक्सटेंस, हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, सुपर, who can call constructors of base class, derived class constructors, which line, first line, how to call overridden function, super dot function name, and how to call ordinary function, function name। भाई ये सारे सिंटैक्सेस को हम इस एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर का आपको एग्जाम्पल बताया था उसी एग्जाम्पल को रीयूज करने वाला हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल नहीं देखा तो इसी सीरीज में आपको कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल मिलेगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल से पहले। इस एग्जाम्पल में मैंने एक क्लास बनाई थी पॉइंट नाम की, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स थे। मैंने इंटेंशनली प्रोटेक्टेड रखा था ताकि इनहेरिटेंस में रीयूज कर सकूं। पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। हमने 2 कंस्ट्रक्टर्स लिखे थे, वन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, वन विद आर्ग्यूमेंट्स, गेटर्स और सेटर्स, गेट एक्स सेट एक्स, और 2 ऑपरेशंस लिखे थे, एक्सेप्ट डेटा और शो डेटा। तो भाई इस एग्जाम्पल में मैं पॉइंट को इनहेरिट करने वाला हूं। व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, मैंने बोला व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, इन फैक्ट मैं पॉइंट को इनहेरिट करके, मैंने क्या बोला, मैं पॉइंट को इनहेरिट करके सर्कल क्लास बनाऊंगा। तो क्लास सर्कल, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा, एक्सटेंड्स। तो सर्कल को हम सर्कल डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। और याद करो, मैंने पॉइंट के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया था। पॉइंट पॉइंट डॉट जावा, सर्कल सर्कल डॉट जावा। हां, सर्कल पॉइंट को इनहेरिट कर सकता है अगर दोनों की डायरेक्टरी, पैकेज या फोल्डर क्या है, सेम है। इस सीरीज में हमने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो देखा था पैकेज स्कोप के बारे में। तो सर्कल पॉइंट को इनहेरिट कर सकती है, क्यों? क्योंकि सर्कल और पॉइंट दोनों की डायरेक्टरी या फोल्डर या पैकेज क्या है, सेम है। तो चलो भाई, क्लास सर्कल, क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, डिफॉल्ट होगा। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा, एक्सटेंड्स। बेस क्लास का नाम क्या है, पॉइंट। क्या सिंटैक्स था, क्लास डिराइव क्लास का नाम, एक्सटेंड्स बेस क्लास का नाम। क्लास डिराइव क्लास का नाम, एक्सटेंस, एक्सटेंस के बाद क्या, बेस क्लास का नाम। तो किसको किसकी प्रॉपर्टी मिली, पॉइंट, सर्कल को पॉइंट की प्रॉपर्टीज मिली, सर्कल को पॉइंट की प्रॉपर्टीज मिली। याद करो, पॉइंट का मतलब होता है मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस। तो सर्कल को पॉइंट से एक्स वाई कंस्ट्रक्टर्स, गेटर्स, सेटर्स, एक्सेप्ट डेटा, शो डेटा मिल गए, इनहेरिट हो गए। सर्कल को पॉइंट से डेटा और कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट हो गए ना। सर्कल का खुद का डेटा क्या है, मैंने क्या बोला, प्रोटेक्टेड फ्लोट रेडियस। तो इन ऑल सर्कल के पास 3 चीजें हो गई, एक्स और वाई जो पॉइंट से मिला, और खुद का डेटा क्या है, रेडियस। रीयूजेबिलिटी क्या है, एक्स और वाई। एक्सटेंडिंग क्या है, रेडियस। फिर से बोलूंगा, रीयूजेबिलिटी क्या है, एक्स और वाई। एक्सटेंडिंग क्या है, रेडियस। याद करो, डेटा के लिए सबसे अच्छा एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा, प्रोटेक्टेड। तो अल्टीमेटली सर्कल के पास कितनी चीजें हो गई, 3, एक्स, वाई और रेडियस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर्कल का डेटा रेडियस है। नहीं, डेटा रेडियस नहीं है, सर्कल का डेटा एक्स, वाई और रेडियस है। केवल वही डेटा मत देखो जो यहां पे लिखा है, वो भी डेटा लिखो जो इनहेरिट हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या करेंगे, एक्स वाई रेडियस को इनिशियलाइज करेंगे। एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा, एक्स वाई और रेडियस को एक्सेप्ट करेगा। शो डेटा क्या करेगा, एक्स वाई और रेडियस को डिस्प्ले करेगा। अगर आपने सोचा केवल रेडियस है तो कंस्ट्रक्टर में केवल रेडियस यूज करोगे, एक्सेप्ट में केवल रेडियस यूज करोगे, शो में केवल रेडियस यूज करोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अलग सोचना है। आपको यह सोचना है कि सर्कल के पास रेडियस तो है ही है, लेकिन पॉइंट से एक्स और वाई भी मिला है। तो टोटल सर्कल के पास 3 चीजें हो गई, एक्स, वाई और क्या, रेडियस। डेटा के बाद हम क्या ऐड करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स। याद करो, टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड, क्लास का सीक्वेंस क्या होगा, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स एंड ऑपरेशंस। डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स एंड ऑपरेशंस। तो भाई मैं सर्कल का कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं। पहला तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, है ना, ये मानते हुए कि
मेरे को एक्स, वाई और रेडियस की वैल्यू नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो बाय डिफॉल्ट जीरो आएगा। हमें मालूम है न्यूमेरिक्स को इनिशियलाइज नहीं करते तो जीरो आता है, लेकिन इन दिस एग्जांपल मेरे को जीरो नहीं, मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू 10 चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी क्लास है, मेरा डेटा टाइप है, तो अगर कोई एक्स पास कर रहा है तो यूज कर लूंगा, और कोई अगर एक्स पास नहीं कर रहा तो मैं एक्स में 10 डालूंगा। कोई y पास कर रहा है तो y को यूज कर लूंगा, y नहीं आ रहा तो 10 डालूंगा, रेडियस आ रहा है तो रेडियस को यूज करूंगा, नहीं तो 10 डालूंगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिफॉल्ट वैल्यू एज 0, आई वांट द डिफॉल्ट वैल्यू टू बी 10। क्यों? क्योंकि 0 के लिए तो हमको कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। तो भाई एक ऑप्शन है, मैं क्या लिखूं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, और रेडियस, क्योंकि रेडियस फ्लोट है मैं लिटरल यूज करूंगा, 10f लिख रहा हूं। तो भाई अगर कंस्ट्रक्टर में x, y या रेडियस नहीं आ रहा तो मैंने x, y और रेडियस में 10 डाल दिया। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 10 यहां पे लिखने की बजाय बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लें, कॉल कर लें। मैंने बोला बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसको क्या कर लें, कॉल कर लें। तो भाई हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ डिराइव क्लास, विच लाइन, फर्स्ट लाइन। हु कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, ओनली एंड ओनली कंस्ट्रक्टर्स ऑफ डिराइव क्लास। कौन सी लाइन में, फर्स्ट लाइन में। तो ये सुपर क्या करेगा, मैंने बोला सुपर क्या करेगा, ये पॉइंट क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये देखिए लाइन नंबर 10 में ये पॉइंट क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और x और y में क्या डालेगा, 10। तो दोनों ऑप्शन सही है। मैंने बोला दोनों ऑप्शन सही हैं, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मैंने बोला ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। नाउ क्वेश्चन कम्स, दोनों तो सही है, हम कौन सा लिखे, कौन सा बेटर है, आप सोचो और बताओ कौन सा बेटर है ना। भाई मेरे लिए सेकंड ऑप्शन बेटर है। क्यों? अब यहां पे बेस क्लास में 2 डेटा हैं तो मैंने 2 लाइन लिखी। अब इमेजिन करो बेस क्लास में 15 डेटा होता तो क्या मैं 15 बार लिखता? यहां पे मेरे को हर डेटा के लिए 1 लाइन लिखनी पड़ेगी, इससे रिडंडेंसी बढ़ेगी, और यहां पे मैं कंस्ट्रक्टर के लिए केवल 1 लाइन लिखूंगा, इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बेटर है भाई, रीयूजेबिलिटी या रिडंडेंसी? ऑब्वियसली रीयूजेबिलिटी, है ना। तो चाहे बेस क्लास में 10 डेटा हो, 5 डेटा हो, 2 डेटा हो, हम केवल 1 ही लाइन लिखेंगे। हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे, क्या लिख के, सुपर लिख के। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर 2। मैंने बोला कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा वाला? सुपर वाला ना। मैंने एक कंस्ट्रक्टर और लिखा, मैंने बोला पब्लिक सर्कल, इसमें x आ रहा है, y आ रहा है और रेडियस आ रहा है। मैंने बोला x आ रहा है, y आ रहा है और क्या, रेडियस। याद करो हमने पढ़ा था, हम जानबूझ के मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम लिखेंगे ना। तो भाई यहां पे पॉइंट के x में मैं x को पास करूंगा, पॉइंट के y में मैं y को पास करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस डॉट x इज इक्वल टू x। क्या लिख सकता हूं, दिस डॉट y इज इक्वल टू y। और क्या लिख सकता हूं, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। मैंने बोला दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। लेकिन ये मैं दोबारा क्यों लिखूं? मैंने बोला दोबारा क्यों लिखूं, हमने ऑलरेडी ये 2 लाइन पॉइंट के कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई है, इससे तो फिर से रिडंडेंसी बढ़ रही है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सुपर x और y। क्या लिखूंगा, सुपर x और y। वो भी सही था, ये भी सही है, लेकिन सुपर बेटर है। क्यों? क्योंकि रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं। सो भाई कितने कंस्ट्रक्टर हो गए, 2, है ना। भाई मैंने बोला एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं डेटा को अलग अलग तरीके से क्या करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स टू इनिशियलाइज डेटा इन मल्टीपल वेज। तो भाई मैं एक कंस्ट्रक्टर और लिखता हूं, इस कंस्ट्रक्टर में केवल 2 चीजें आ रही हैं। कौन कौन सी, x और क्या, y। क्या आ रहा है, x और क्या, y। तो भाई रेडियस नहीं आ रहा, और मैंने बोला था अगर कोई भी डेटा नहीं आएगा, x आएगा तो यूज करूंगा, y आएगा तो यूज करूंगा, नहीं आएगा तो 10 यूज करूंगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, सुपर x और y। मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने क्या लिखा, सुपर x और y।
और रेडियस दिस लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, है ना, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे रेडियस की एम्बिग्विटी नहीं है, तो क्या लिखा, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू 10। तो ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल करेंगे, जब केवल x और y मालूम होगा। और एक कंस्ट्रक्टर और लिखता हूं, फ्लोट रेडियस, है ना, x और y नहीं आ रहा तो x और y में क्या पास करूंगा, 10 और 10, रेडियस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रेडियस में रेडियस डालेंगे। तो भाई क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले रेडियस को इनिशियलाइज कर दूं बाद में x और y को, नहीं। याद करो, रूल सेज सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। पहले आप बेस का डेटा इनिशियलाइज करो, बाद में खुद का डेटा इनिशियलाइज करो। अगर आपने इस तरह से प्रोग्राम लिखा और इसको कंपाइल किया तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। सुपर शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। सुपर हमेशा, ये देखिए एरर आ रहा है, बोल रहा है बिफोर सुपर, है ना, इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट। सो हमको, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, सुपर। तो सुपर शुड बी विच लाइन, द फर्स्ट लाइन। सो भाई डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स लिख रहे हैं, है ना। मैंने एक कंस्ट्रक्टर और लिखा, पब्लिक सर्कल। इस कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। भाई मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, जैसे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हो, आप रेफरेंस को भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। यहां पे x और y प्रिमिटिव है, इंटीजर है, यहां पॉइंट रेफरेंस है। बहुत सारे लोग डर जाते, बोलते भाई x और y में प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट आया तो ये क्या लिख रहे हो। भाई x और y भी डेटा टाइप है, पॉइंट भी डेटा टाइप है, x और y प्रिमिटिव है, पॉइंट एक कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें x और y कंबाइन करके लिखा है। तो यहां पे अपन पॉइंट से क्या करेंगे, x को निकालेंगे, क्या यूज करके, गेट x। पॉइंट से y को निकालेंगे, क्या यूज करके, गेट y। और सुपर क्या लिखेंगे, x और y। रेडियस नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू 10। मैंने बोला दिस डॉट रेडियस नहीं आएगा तो डिफॉल्ट क्या लेंगे, 10। लेकिन ये तो गलत हो गया भाई, कोई गेस करेगा क्या गलती है। हाँ, सुपर शुड बी फर्स्ट लाइन। तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा, p डॉट गेट x, और y की जगह पे मैंने क्या लिखा, p डॉट गेट y। तो ये कौन सी लाइन हो गई भाई, फर्स्ट लाइन। सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन। तो भाई एक कंस्ट्रक्टर और हो गया, और मैं एक और लास्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं जिसमें मैंने पॉइंट और क्या पास कर दिया, फ्लोट पास कर दिया। तो यहां पे अपन रेडियस। तो भाई मैंने बोला एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला, सर 6 कंस्ट्रक्टर क्यों लिख रहे हो, पहले 2 भी तो काम चल जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है भाई, यहां 1 या 2 या 4 या 5 की बात नहीं है, बात है क्लास को रिच बनाने की। जावा की स्ट्रिंग क्लास में 15-20 कंस्ट्रक्टर्स हैं, स्ट्रिंग को 15 तरीके से बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं मेरी क्लास भी रिच हो, पॉइंट को बनाने के बहुत सारे तरीके हों। तो ये देखो भाई, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, पॉइंट p इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आएगा तो x में 10, y में 10, और रेडियस में भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, पॉइंट p1, आई एम सॉरी, सो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सर्कल c1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल 10,10, ये चलो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, x में 10 आएगा, y में 10 आएगा, रेडियस में भी क्या आएगा, 10। अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, दूसरा कंस्ट्रक्टर बुलाता हूं, c2 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, यहां पे मैंने x, y और रेडियस को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो x में क्या आएगा, 1, y में 2, रेडियस में क्या आएगा, 3। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, सर्कल से c3 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, पॉइंट पास कर दिया, और पॉइंट के x और y में क्या है, से 11 और 12, 11 और 12 है। तो मैंने क्या लिखा, p, 30f। तो यहां पे क्या होगा, सर्कल के x में पॉइंट का x आएगा जो कि 11 है, सर्कल के y में पॉइंट का y आएगा जो कि 12 है, और रेडियस में क्या आएगा, 30। तो भाई एक क्लास में बहुत सारे, मैंने टाइम एंड अगेन रिपीट किया है, एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं डेटा को अलग अलग तरीके से क्या करने के लिए,
इनिशियलाइज करने के लिए। और भाई मैं ये भी पढ़ाना चाहता हूं द वे यू रिसीव अ प्रिमिटिव डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन यू कैन रिसीव रेफरेंस डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे प्रिमिटिव आर्ग्यूमेंट आ सकता है, रेफरेंस भी आर्ग्यूमेंट आ सकता है। सो नाउ डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, मैंने बोला डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स हो गए। अब हम काय की बात करेंगे, गेटर्स और सेटर्स की। क्या मैं x के लिए गेट लिखूं? नहीं भाई, x और y के लिए गेट सेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट और सेट पॉइंट से सर्कल में इनहेरिट हो गए। हम केवल रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, गेट और सेट। याद करो गेट का रिटर्न टाइप क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होता है, क्योंकि रेडियस फ्लोट है इसीलिए गेट रेडियस का रिटर्न टाइप फ्लोट है। सेट में एक आर्ग्यूमेंट आता है जो प्रॉपर्टी के डेटा टाइप से मैच करता है, तो मैंने क्या लिखा भाई, है ना, रेडियस। और मैंने रेडियस में क्या किया, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। याद करो हमने दिस पढ़ा था, जानबूझ के मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम लिखते हैं और मेंबर डेटा के आगे क्या लगाते हैं, दिस। तो अभी तक का सीक्वेंस क्या है, डेटा। डेटा के लिए अच्छा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। क्या डेटा है, एक नहीं 3 है, एक्स वाई रेडियस। ऊपर से एक्स और वाई मिला, खुद का क्या है, रेडियस। कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, एक्स वाई और रेडियस को इनिशियलाइज करेंगे। हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, सुपर। हु कैन कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ डिराइव क्लास। विच लाइन, फर्स्ट लाइन। तो डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, है ना। मैंने एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स लिखे, कंस्ट्रक्टर्स के बाद क्या लिखा, गेटर और सेटर। रेडियस के लिए लिखा है, एक्स और वाई के लिए ऊपर से पॉइंट से सर्कल में ऑलरेडी इनहेरिट हो गया। क्या रेफरेंस डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट आ सकता है? हां भाई, जैसे प्रिमिटिव आर्ग्यूमेंट आता है, रेफरेंस भी आर्ग्यूमेंट आ सकता है। हम आगे बढ़े उससे पहले इतने पार्ट को कंपाइल करके देख लेते हैं। मैंने बोला हम आगे बढ़े उससे पहले हम इतने पार्ट को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो दिस थिंग इज वर्किंग फाइन। तो डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, गेटर सेटर्स हो गए। आगे हम काय की बात करेंगे, ऑपरेशंस की। मेरे को एक ऑपरेशन लिखना है जो सर्कल के डेटा को एंड यूजर से एक्सेप्ट करे। मेरे को एक ऑपरेशन लिखना है जो सर्कल के डेटा को एंड यूजर से एक्सेप्ट करे। तो मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूं, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट डेटा। ना सर्कल के डेटा को एक्सेप्ट करे। सर्कल का डेटा क्या है, सर्कल का डेटा है एक्स, वाई और रेडियस। कौन सा डेटा है, एक्स, वाई और क्या, रेडियस। तो भाई पहले तो हम पॉइंट क्लास में एक बार फिर से देखें, क्या पॉइंट क्लास में कोई ऑपरेशन है जो डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या पॉइंट क्लास में कोई ऑपरेशन है जो डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है? हां भाई, मैंने पॉइंट क्लास में एक्सेप्ट डेटा पहले से लिखा हुआ है जो एक्स और वाई को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं पॉइंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा को सर्कल में रीयूज कर लेता हूं, मैंने बोला अगर मैं पॉइंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा को सर्कल में रीयूज कर लेता हूं तो मुझे एक्स और वाई एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, केवल रेडियस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम इसको बुला लेते हैं। अब याद करो हमने सिंटैक्स वाले वीडियो में देखा था, डिराइव क्लास के हिसाब से बेस क्लास के अंदर केवल 3 तरह के फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ओवररिडन और नॉर्मल। सर्कल के हिसाब से पॉइंट में केवल 3 तरह के फंक्शंस हैं, या तो कंस्ट्रक्टर्स हैं, या तो ओवररिडन फंक्शंस हैं, या तो नॉर्मल फंक्शंस हैं। तो ये एक्सेप्ट डेटा क्या है, क्या एक्सेप्ट डेटा कंस्ट्रक्टर है? नहीं, एक्सेप्ट डेटा कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। क्या ये ओवररिडन फंक्शन है? ओवररिडन कैसे पहचान सकते हैं? 3 रूल। नाम क्या होगा? सेम। तो प्लीज यहां पे देखिए, यहां पे पॉइंट में नाम क्या है? एक्सेप्ट डेटा। सर्कल में भी नाम क्या है? एक्सेप्ट डेटा। पॉइंट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ब्रैकेट खाली है। सर्कल में भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। पॉइंट बेस क्लास है, सर्कल डिराइव क्लास है। तो हां भाई, एक्सेप्ट डेटा एक ओवररिडन फंक्शन है। नाम सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, बेस और डिराइव क्लास। नाम सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, बेस और डिराइव क्लास। तो हां भाई, ये एक ओवररिडन फंक्शन है।
ओवररिडन फंक्शन कैसे बुलाते हैं? सुपर डॉट फंक्शन नेम। क्या लिखते हैं भाई? सुपर डॉट फंक्शन नेम। तो अगर मैं सुपर डॉट एक्सेप्ट डेटा लिखूंगा तो सर्कल का एक्सेप्ट डेटा पॉइंट के एक्सेप्ट डेटा को बुला लेगा, रीयूज कर लेगा, जो कि एक्स और वाई एक्सेप्ट कर लेगा, और बाकी यहां पे मैं क्या करता हूं, रेडियस को एक्सेप्ट कर लेता हूं। किसको एक्सेप्ट कर लेता हूं? रेडियस को। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। आगे मैं एक फुल फ्लेज सीरीज रिलीज करने वाला हूं, मास्टरिंग इनपुट आउटपुट इन जावा, जिसमें हम कंसोल और बफर रीडर भी पढ़ेंगे। तो भाई मैंने क्या बोला? एंटर व्हाट? रेडियस। तो मैंने लिखा रेडियस इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ये क्या करेगा? रेडियस को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं स्कैनर को क्लोज कर देता हूं। तो भाई ध्यान से देखना, सुपर डॉट एक्सेप्ट डेटा बेस क्लास के एक्सेप्ट डेटा को बुलाएगा, जो कि एक्स और वाई एक्सेप्ट करेगा, और मैंने क्या एक्सेप्ट किया? रेडियस। सुपर डॉट एक्सेप्ट डेटा एक्स और वाई, मैंने क्या एक्सेप्ट किया? रेडियस। एक ने बोला सर सुपर नहीं लिखो तो क्या है, कंपाइल हो जाएगा? मैंने बोला हाँ भाई कंपाइल हो जाएगा। बोला कंपाइल हो जाएगा तो फिर सुपर लिख क्यों रहे हैं? मैंने बोला भाई अगर मैं सुपर नहीं लिखता तो ये वाला एक्सेप्ट डेटा लाइन नंबर 45 वाला एक्सेप्ट डेटा लाइन नंबर 44 वाले एक्सेप्ट डेटा को कॉल कर लेगा। अगर मैं सुपर नहीं लिखता तो लाइन नंबर 45 वाला एक्सेप्ट डेटा लाइन नंबर 44 वाले एक्सेप्ट डेटा को कॉल कर लेगा। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, रिकर्शन में जाएगा, प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। तो भाई मेरे को सर्कल के एक्सेप्ट डेटा को नहीं बुलाना, पॉइंट के एक्सेप्ट डेटा को बुलाना है। दोनों का नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है। तो मेरे को जावा को बताना पड़ेगा भाई सर्कल वाले एक्सेप्ट डेटा को नहीं बुलाओ, पॉइंट वाले एक्सेप्ट डेटा को बुलाओ। पॉइंट बेस क्लास है, जावा में कितनी बेस क्लास होती है? एक, और उस बेस क्लास को सुपर करके रेफर करते थे। सी प्लस प्लस में हम बेस क्लास को उसके नाम से रेफर करते थे, जावा में कैसे रेफर करते हैं? सुपर। ना एक चीज और, जब भी हम फंक्शन को ओवरराइड करेंगे उसके ऊपर हम एक एनोटेशन लगाएंगे। भाई एट द रेट को पढ़ा जाता है एनोटेशन। क्या लगाएंगे? एनोटेशन। कौन सा एनोटेशन? ओवरराइड। आगे आपको एक फुल फ्लेज सीरीज भी मिलेगी। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं एक सीरीज, मास्टरिंग एनोटेशंस इन जावा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है, कंपाइल करते समय कंपाइलर चेक करेगा कि असल में आप ओवरराइड कर रहे हो कि नहीं हो कर रहे हो। एक डबल चेक, एक सिक्योरिटी है। जावा विल मेक श्योर कि आपने एनोटेशन लगाया तो फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कंपाइल होगा, लेकिन अगर आप ओवरराइड नहीं कर रहे और सुपर लगाओगे तो भी कंपाइल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जावा डबल चेक करे कि मैं असल में ओवरराइड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। कैसे बोलूंगा जावा के कंपाइलर को भाई तू चेक कर ले ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या लगा के? एनोटेशन ओवरराइड। तो सुपर डॉट एक्सेप्ट डेटा किस किस को एक्सेप्ट करेगा? एक्स और वाई को, और मैंने किसे एक्सेप्ट किया? रेडियस को। आगे मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूं शो डेटा। मैंने बोला आगे मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूं शो डेटा, जो सर्कल के डेटा को डिस्प्ले करेगा। याद करो सर्कल का डेटा क्या है? एक्स है, वाई है और रेडियस है। क्या मैं एक्स और वाई को दोबारा डिस्प्ले करूं? नहीं भाई, मैं एक्स और वाई को दोबारा डिस्प्ले नहीं करूंगा। पॉइंट क्लास में ऑलरेडी शो डेटा बना हुआ है और मैं इसी शो डेटा को क्या कर लूंगा? कॉल कर लूंगा। ध्यान से देखना, यह भी एक ओवररिडन फंक्शन है। तो ओवररिडन फंक्शन को कैसे बुलाएंगे? सुपर डॉट शो डेटा। सुपर नहीं लगाया तो रिकर्शन में चले जाएगा, और क्योंकि ओवरराइड कर रहे हैं जावा को बोलेंगे भाई चेक कर ले ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या लगा के? एनोटेशन ओवरराइड। तो सुपर डॉट शो डेटा एक्स और वाई डिस्प्ले करेगा। मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया भाई? रेडियस। याद करो सर्कल के अंदर तीन चीजें हैं, एक्स भी है, वाई भी है और रेडियस भी है। तो एक्सेप्ट डेटा एक्स वाई रेडियस तीनों को एक्सेप्ट कर रहा है। शो डेटा एक्स वाई रेडियस तीनों को डिस्प्ले कर रहा है। सुपर नहीं लगाएंगे तो रिकर्शन में चले जाएगा। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो तो एनोटेशन लगाओ, ताकि कंपाइलर उसे चेक करे असल में फंक्शन ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई डेटा हो गया। क्या क्या डेटा था? रेडियस एक्स और वाई मिला के। डेटा के बाद कंस्ट्रक्टर्स हो गए। कंस्ट्रक्टर्स मैंने 6 लिखे। हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास? सुपर। हु कैन कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास? कंस्ट्रक्टर्स ऑफ डिराइव क्लास। विच लाइन?
फर्स्ट लाइन, हाउ टू कॉल ओवररिडन फंक्शन, सुपर डॉट फंक्शन नेम नहीं लिखोगे तो क्या होगा, रिकर्शन में चले जाएगा। सुपर नहीं लिखोगे तो और कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं सर्कल के, हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लिख देते हैं भाई। सर्कल का एरिया हो सकता है, मैंने बोला एरिया हो सकता है, तो गेट एरिया, उसके लिए मैं मैथ क्लास को यूज कर लेता हूं, मैथ डॉट पाई। मैथ क्लास के अंदर एक बना बनाया डेटा है पाई, काई के लिए मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पावर, काई के लिए पावर के लिए, रेडियस कॉमा 2 क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर। भाई मैथ क्लास के अंदर पाई है, मैथ क्लास के अंदर पावर है, दोनों स्टैटिक डेटा और स्टैटिक फंक्शन है। बिल्कुल अगले वीडियो में हम स्टैटिक की बात करने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। सो भाई मैथ डॉट पाई अंदर से डबल रिटर्न करता है, मैथ डॉट पार दोनों डबल रिटर्न करते हैं। तो हमने क्या किया, फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप फ्लोट है। तो भाई ये हमने एरिया के लिए लिखा और सरकमफ्रेंस के लिए क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। भाई मैथ डॉट पाई अंदर से डबल है, एक डबल तो सारे डबल है ना भाई, इसीलिए मैंने इसको काय में टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में। तो भाई मैंने 2 ऑपरेशंस और लिखे, गेट एरिया और कौन सा, गेट सर्कमफ्रेंस। मैं एक ऑपरेशन लिखना चाहता हूं जो सर्कल का सेंटर पॉइंट रिटर्न करे। मैं एक ऑपरेशन लिखना चाहता हूं जो सर्कल का सेंटर पॉइंट रिटर्न करेगा। व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप। एक ऑपरेशन लिखना है जो सर्कल का सेंटर पॉइंट रिटर्न करे, सेंटर पॉइंट रिटर्न करे, सेंटर पॉइंट रिटर्न करे। तो ऑब्वियसली रिटर्न टाइप क्या होगा, पॉइंट। अब बहुत सारे लोग इसको देख के डर जाते हैं, अरे भाई पॉइंट कैसे रिटर्न कर रहे हो, है ना। फ्लोट रिटर्न करते हैं तो लोगों को टेंशन नहीं होता, बोला हाँ भाई फ्लोट रिटर्न कर सकते हैं, फ्लोट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन जब मैं पॉइंट रिटर्न करता हूं, स्लाइटली पीपल गेट कंफ्यूज्ड व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। यहां पे मैं रेफरेंस रिटर्न कर रहा हूं। तो भाई मैं ये क्लियर करना चाहता हूं ताकि आगे आपको उप्स में प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप रिटर्न कर सकते हो, रेफरेंस को भी रिटर्न कर सकते हो। द वे यू रिटर्न अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन यू कैन रिटर्न अ रेफरेंस टाइप। तो भाई जैसे रेफरेंस आर्ग्यूमेंट आ सकता है, हमने कंस्ट्रक्टर में देखा रेफरेंस आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो जैसे रेफरेंस आर्ग्यूमेंट आ रहा है रेफरेंस को भी रिटर्न किया जा सकता है। तो भाई गेट सेंटर सर्कल का सेंटर पॉइंट रिटर्न करेगा। पॉइंट के अंदर 2 चीजें होंगी, एक्स और वाई। तो मैंने बेस क्लास से x निकाला, हाउ टू कॉल इट ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ बेस क्लास, फंक्शन नेम। कंस्ट्रक्टर को सुपर करके बुलाते हैं, ओवररिडन को सुपर डॉट फंक्शन नेम करके बुलाते हैं। गेट एक्स एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, डायरेक्टली बुलाएंगे गेट एक्स करके, है ना। मैंने गेट एक्स के थ्रू बेस से x निकाला, गेट y से बेस का क्या निकाला, y निकाला। दोनों को जोड़ के क्या बनाया, पॉइंट बनाया, और पॉइंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हां भाई आप रेफरेंस रिटर्न टाइप लिख सकते हो, जैसे फ्लोट रिटर्न करते हो पॉइंट भी रिटर्न कर सकते हो। पॉइंट एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, सॉरी इंटीजर या फ्लोट एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन पॉइंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो भाई पॉइंट रिटर्न किया जा सकता है। द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज, मैंने बोला खाली एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप रेफरेंस को रिटर्न कर रहे हो, रेफरेंस के लिए न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यू। आप पॉइंट बना रहे हो, आपको न्यू लिखना पड़ेगा। एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला, सर आपने ऊपर तो न्यू नहीं लिखा था पॉइंट के लिए, यहां न्यू क्यों लिख दिया, यहां पे भी तो पॉइंट आ रहा था। मैंने बोला भाई यहां पे पॉइंट अंदर आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको गिफ्ट देगा तो पैसे किसे देने पड़ेंगे, जो दे रहा है उसको कि आपको? ऑब्वियसली जो गिफ्ट दे रहा है। तो यहां पे पॉइंट अंदर आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, हमको न्यू नहीं लिखना, गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पॉइंट अंदर नहीं आ रहा, पॉइंट बाहर जा रहा है। आप गिफ्ट दे रहे हो, तो क्योंकि आप पॉइंट रिटर्न कर रहे हो, आप गिफ्ट दे रहे हो, आपको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो भाई दोनों तरफ न्यू नहीं लिखते। वन हु सेंड्स द डेटा अलोकेट्स द मेमोरी। एक गोल्डन रूल है भाई, जो डेटा भेजता है वो मेमोरी अलोकेट करता है। यहां डेटा भेज रहे हैं, डेटा रिटर्न कर रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए न्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर में पॉइंट आ रहा था, मिल रहा है, तो हमें न्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्या गोल्डन रूल बोला, वन हु सेंड्स द डेटा
अलोकेट्स दी मेमोरी, जो डेटा भेजता है वो मेमोरी अलोकेट करता है। अच्छा भाई, एक बार मेरे को स्टूडेंट ने बोला इतनी सारी लाइनें क्यों हैं, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स भी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखते हैं। मैंने बोला रिटर्न न्यू पॉइंट, रिटर्न क्या बोला भाई, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, रिटर्न न्यू पॉइंट गेट एक्स कॉमा गेट वाई। तो यहां पे मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी जिसमें चारों लाइनों को जोड़ के एक लाइन में लिख दिया। भाई चारों लाइन को जोड़ के एक लाइन में लिख दिया, ये भी चलेगा। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया है, नाम दिया है, क्या नाम है, पी। कभी कभार क्या होता है, हम शॉर्टकट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को नाम ही नहीं देते। मैंने बोला कभी कभार हम क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को नाम ही नहीं देते। भाई नाम दोगे तो अगली लाइन में रेफर कर पाओगे, नाम नहीं दोगे तो अगली लाइन में रेफर नहीं कर पाओगे। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम खाली बिना ऑब्जेक्ट को नाम दिए रिटर्न कर देते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं होता उसको हम बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, है ना। चेक द स्पेलिंग, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्पेलिंग है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है, बेनाम है, बेनाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनोनिमस, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है उसको क्या बोलते हैं भाई, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं जिसके अंदर एक्स और वाई पास कर रहा हूं। इसका फायदा, एक लाइन में काम हो गया, घाटा अगली लाइन में रेफर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या नहीं दिया, नाम नहीं दिया। तो फिर से देखेंगे भाई, ये मैंने सर्कल क्लास को कंक्लूड करने वाला हूं भाई धीरे से। सो विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास, एक्सटेंड्स। क्लास डेराइव क्लास का नाम, एक्सटेंड्स बेस क्लास का नाम। किसकी प्रॉपर्टी किस में आई, पॉइंट की प्रॉपर्टी किस में आई, सर्कल में। पॉइंट से एक्स और वाई मिला, खुद का डेटा क्या है, रेडियस। डेटा के लिए सबसे अच्छा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। डेटा के बाद क्या, कंस्ट्रक्टर्स। कितने कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, आपकी मर्जी, 2 4 6, कितना लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेरे को तो सिंटैक्स पढ़ाना है। हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, सुपर। हु कैन कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर्स। विच लाइन, सुपर, है ना। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स के बाद हमने गेटर सेटर लिखा, फिर हमने ऑपरेशंस लिखे। हाउ टू कॉल ओवररिडन फंक्शंस ऑफ बेस क्लास, सुपर डॉट फंक्शन नेम। सुपर नहीं लगाओगे तो रिकर्शन में चले जाएगा। अच्छी बात है, फंक्शन को ओवरराइड करते समय उसको एनोटेट करो, मार्क करो, एनोटेशन ओवरराइड, शॉर्ट में एट ओवरराइड भी बोल सकते हैं। सुपर डॉट एक्सेप्ट डेटा, एक्स और वाई एक्सेप्ट करेगा, मैंने क्या किया, रेडियस एक्सेप्ट कर लिया। सुपर डॉट शो डेटा क्या करेगा, रेडियस डिस्प्ले करेगा, मैंने क्या, सॉरी, एक्स और वाई डिस्प्ले करेगा, मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, रेडियस। गेट एरिया, एरिया फेच कर रहा है, गेट एरिया, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस फेच कर रहा है। मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, जैसे प्रिमिटिव रिटर्न कर सकते हो, रेफरेंस भी रिटर्न कर सकते हो। रेफरेंस को रिटर्न करते समय न्यू लिखना पड़ेगा। वन हु सेंड्स द डेटा अलोकेट्स द मेमोरी। कभी कभार हम ऑब्जेक्ट को नाम नहीं देते, शॉर्टकट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को नाम नहीं देते तो उसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं, बेनाम को अंग्रेजी में एनोनिमस बोलते हैं। नाउ फाइनली हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे और जितना भी हमने प्रोग्राम बनाया है, सर्कल क्लास बनाई है, इसको हम चेक करेंगे किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। भाई मेन में मैं ये बता दूं कि मैं कोई प्रीडिफाइंड लॉजिक नहीं लिख रहा, मैं तो एट रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूं, 2-3 कंस्ट्रक्टर बुला के, 2-3 फंक्शन बुला के। तो ऐसा मत सोचना कि मेन हैज गॉट अ सर्टेन लॉजिक और फ्लो। इट इज जस्ट अ टेस्टिंग ब्लॉक जिसमें आपने जो अपना डेटा टाइप बनाया है उसके फंक्शंस को बुला के चेक करेंगे। तो भाई मैंने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या लिखा, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल 10, 20, 30F। तो भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, एक्स, वाई और रेडियस। एक्स में क्या जाएगा 10, वाई में क्या जाएगा 20, रेडियस में 30। कैसे पता करें भाई, पता कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले करके देख लो। अगर 10, 20, 30 आ गया मतलब आपका कंस्ट्रक्टर भी सही है और शो डेटा भी सही काम कर रहा है। तो मैं खाली ऑब्जेक्ट बना के क्या कर रहा हूं, टेस्टिंग कर रहा हूं। चलो भाई एक और ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। मैंने बोला पॉइंट P इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट का। एक्स और वाई में क्या डाल दिया, 1 और 2। क्या सर्कल के अंदर पॉइंट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, हाँ भाई, दोनों की डायरेक्टरी सेम है। मैंने लिखा सर्कल C2 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, क्या पास किया, पॉइंट पास किया और रेडियस पास किया 3F। याद करो, वन हु सेंड्स द डेटा अलोकेट्स द मेमोरी। पॉइंट डेटा यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं तो पॉइंट के लिए न्यू लिखा है। इसको चेक करें, C2 डॉट शो डेटा,
अगर 1 2 3 आ जाता है मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सही चल रहा है, ये कंस्ट्रक्टर भी सही है और ये शो डेटा भी सही है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, मेन में मैं एट रैंडम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करके टेस्टिंग कर रहा हूं। तो अगर 10 20 30 आ जाता है मतलब बढ़िया है, 1 2 3 आ जाता है मतलब और बढ़िया है, ये सही काम कर रहा है। तो ये देखो भाई, मैंने इसको इंटरप्रेट किया, तो देखिए पहले के लिए क्या डिस्प्ले कर रहा है 10 20 30 और दूसरे के लिए क्या डिस्प्ले कर रहा है 1 2 3। तो अल्टीमेटली मैं अपने डेटा टाइप में डेटा स्टोर करके रिट्रीव करके देख रहा हूं। अच्छा, अगर आपको एंड यूजर से डेटा पूछना है तो भाई हमने एंड यूजर से डेटा पूछने के लिए कौन सा फंक्शन बनाया था, एक्सेप्ट डेटा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे यूजर से पूछ लेते हैं और डिस्प्ले करके देख लेते हैं शो डेटा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। शो डेटा तो हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा को भी चेक कर रहे हैं। एरिया सही है कि नहीं, तो भाई एरिया को भी बुला के देख लेते हैं, एरिया सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमने क्या लिखा, C3 डॉट गेट एरिया। तो व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू फेच दी एरिया। तो भाई इसको भी कंपाइल इंटरप्रेट करके देख लेते हैं। तो मेन में मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग फंक्शन बुला रहा हूं। तो पहले में क्या आ रहा था 10 20 30, दूसरे में 1 2 3, और ये यहां मुझसे पूछ रहा है थर्ड ऑब्जेक्ट में। तो मैंने x बताया 11, y बताया 22 और रेडियस 33 बता दिया। तो ये देखो 11 22 और 33 आ रहा है और एरिया को भी डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा भाई, मैंने एक फंक्शन और लिखा था गेट सेंटर। क्या लिखा था, गेट सेंटर। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट P1 इज इक्वल टू C3 डॉट गेट सेंटर। ये क्या करेगा, गेट सर्कमफ्रेंस नहीं, सॉरी, गेट सेंटर। किसको कॉल कर रहा हूं मैं, गेट सेंटर को। तो P3 का सेंटर आ जाएगा और शो डेटा करेंगे तो उसके सेंटर वाले शो डेटा को बता देगा। तो मान लो अगर मैंने एक्सेप्ट डेटा में 11 और 22 लिखा है x और y, तो यहां पे क्या डिस्प्ले करेगा 11 और क्या 22, क्योंकि पॉइंट का शो डेटा कॉल किया है। एक कंसेप्ट और होता है भाई चेनिंग का। चेनिंग में क्या होता है, एक नई चीज बता रहा हूं, चेनिंग। मैंने बोला C2 डॉट गेट सेंटर। गेट सेंटर क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंट, और उस पॉइंट के साथ मैंने क्या कॉल कर लिया, शो डेटा। तो ये भी क्या करेगा 11 और 22 डिस्प्ले करेगा। इस एग्जाम्पल में मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया है P1। यहां पे मैंने नाम नहीं दिया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लिया। तो C3 डॉट गेट सेंटर क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंट। पॉइंट का नाम नहीं है, एनोनिमस है। उस पॉइंट के साथ क्या कॉल किया, शो डेटा। तो कभी कभार अपन डॉट डॉट, इनफैक्ट हमने ऐसा यूज भी किया है, हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन डॉट क्या राइट 0, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चेनिंग का एग्जाम्पल है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है आपको, चेनिंग भी दिख रहा है। चला के देखें इसको। तो अगर ये चल जाता है मतलब थिंग्स आर गोइंग फाइन। तो भाई इसमें मैं सर्कल को कंक्लूड कर रहा हूं भाई, डेटा, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर और क्या ऑपरेशंस। तो ये देखो भाई, मैंने बोला ये देखो भाई, इसको चला के देखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है 10 20 30, दूसरे में क्या आ रहा है 1 2 3, तीसरे ऑब्जेक्ट में मैंने 11 और 22 डाला, रेडियस 33 डाला। तो 11 22 और रेडियस डिस्प्ले कर रहा है, एरियस डिस्प्ले कर रहा है। गेट सेंटर से 11 22 आया, गेट सेंटर से दोबारा 11 22 आया। पहली बार मैंने गेट सेंटर को गेट सेंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया और शो डेटा कॉल किया। यहां पे मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट से क्या कॉल किया, शो डेटा। तो बॉटम लाइन, हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास, यस, super. How to call overridden function, super.function name. How to call ordinary function, function name. And which keyword is used to inherit a class in Java, extends. तो ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, इनहेरिटेंस।